हम सौभाग्य है कि नितिन भाई जी हमारे बीच है। आप 81 इयर्स ओल्ड हैं और यज्ञ में जैसे दधीची ऋषि मिसल आप सेवाओं में तत्पर है। संतोष दीदी जी के साथ आप साइंस सेंटर पर सारी सेवाएं संभालते हैं। आदरणीय ब्रह्मा कुमार नितिन भाई जी। ओम शांति। अनुभव ये कहता है कि कुमार जीवन में अगर सदा काल के लिए बाबा का बनने रहने चाहते हैं, उनको बाबा को खुदा दोस्त बनाना चाहिए। क्योंकि बाबा को अगर खुदा दोस्त बनाते हैं, बाबा से बातें करते रहते हैं, तो बाबा जो ज्ञान मार्ग में जो विघ्न आते हैं उसको कैसे पार करना है वो हर घड़ी मदद करते रहता है। तो हमारा ये अनुभव इतने बरसों का है। मैंने बाबा को शुरू से रास्ते चलते, बस में ट्रैवल करते, ट्रेन में ट्रैवल करते, हर टाइम बाबा से बात करते रहते हैं। तो बाबा कोई नई नई प्रेरणाएं देता रहता है। यही राज है हमारे ज्ञान मार्ग में इतने बरसों से चलने का। और साथ साथ में ये तो ज़रूर कहना पड़ेगा कि जो श्रीमत मिलती है, बड़ों की जो श्रीमत मिलती है, वो आँख बंद करके उस पर चलना चाहिए। हमारा विचार ऐसा है, हमारी सोच ऐसे कहते हैं, वो कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है। बड़े जो कहते हैं वो काफ़ी अनुभवी होते हैं, उनके पास काफ़ी अनुभव होता है। उसके आधार से वो जो श्रीमत देते हैं उसको आँख बंद करके आपको चलेंगे तो ज्ञान में कभी भी कोई भी विघ्न नहीं आता है और सारा जीवन सहज बीतता जाता है। ये आपने शुरू से देखा, अगर जो बहनें हमको शुरू से पहचानती है वो जानते हैं अब शुरू से एक के रस चल रहे हैं। उसका रहस्य यही है, जो आज्ञा मिलती है उस पर हम चलते हैं। हम अपना कभी भी विचार बताते नहीं हैं। ये दो बातों के कारण हमने ये जो कुमार जीवन है वो अभी भी चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। लोकी घर वालों ने साम, दाम, भेंट और दन, ये चारे बातें हमारे पर उन्होंने अपना के देखी। और लास्ट में उन्होंने ये भी बोला कि अगर तुमको ब्रह्मा कुमारी में जाना है तो घर में वापस नहीं आना, माना घर छोड़ के चले जाना। तो हमने वो बात भी एक्सेप्ट कर ली और ब्रिजेंद्र दादी को बताया। तो दादी ने मुझे एक कुमार के पास रख दिया और हमारी जीवन चलती रही। कुछ समय के बाद लौकिक में जो बड़ा भाई था उसकी शादी थी। तो अभी घर वाले बहुत मूंझ गए कि अभी क्या किया जाए। परिवार वाले के आके पूछेंगे ना कि आप बाबा आपके और भी बच्चे किधर हैं। तो घर वालों ने फ़ोन किया ब्रिजेंद्र दादी को कि आप नितिन भाई को भेजो। तो दादी ने बताया उसने तो घर छोड़ा नहीं है, आपने उनसे छुड़ाया है। अगर आप चाहते हैं वो तो वापस आने को तैयार है तो आ जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ, वापस आने के लिए हम रेडी है, आप उनको भेजो। और फिर ब्रिजेंद्र दादी ने हमको बोला घर के दरवाजे पर खड़ा रहना और बोलना मेरी 3 बातें मंजूर है तो मैं अंदर आता हूँ, न तो मैं वापस जाता हूँ। तो दादी ने बोला, बताया था हमको, एक तो हमारे खाने पीने में कांदा लहसुन नहीं डालना, ये बात मंजूर है तो मैं अंदर आता हूँ। उन्होंने कहा मंजूर है। फिर दूसरी बात, मैं जब लौकिक सर्विस करूं उसमें घर में जो देने का हिस्सा है वो मैं दूंगा, बाकी जो धन है वो मैं सेवा में लगाऊं या कहाँ भी लगाऊं, आप हमको उसका हिसाब नहीं पूछना। तो जब तक माता पिता थे तो उनका मैं घर का जो अपने ऊपर जो खर्चा आता है वो मैं देता था, क्योंकि नया हिसाब किताब नहीं बनना चाहिए।
इसलिए मैं अपना हिस्सा दे देता था और बताया सारे दिन में मैं कभी भी जाऊं और कभी भी आऊं, वो आप पूछना नहीं, मेरे तरफ से इतनी गारंटी है कि मैं ईश्वरीय सेवा में होगा और कहाँ भी नहीं जाएगा। अभी तो काफ़ी ट्रेनों की फैसिलिटी हो गई है। शुरू शुरू में विशाखापट्टनम से सुबह 4 बजे ट्रेन आती थी, 3:30 बजे ट्रेन आती थी, तो भाई बहनों को लाने की ड्यूटी मेरी थी, तो घर से मैं 3 बजे निकल जाता था और फिर ईश्वरीय सेवा में लग जाता था। तो उन्होंने ईश्वरीय सेवा में समय देने का भी आपका बंधन नहीं रहेगा। अगर ये तीनों बातें मंजूर है तो फिर घर में मैं आता हूँ। तो उन्होंने फिर छुट्टी दे दी, फिर लौकिक घर में मैं रहने लगा और ये तीनों कंडीशन उन्होंने मंजूर की थी। अभी एक संतोष दीदी बोलती है तो एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने बाबा को बंधन में बांधा था। हमने बाबा को बोला था कि जब लौकिक माँ शरीर छोड़े उस समय मैं हाजिर होना चाहिए, क्योंकि घर वाले थोड़े, बड़ा भाई थोड़ा एंटी था। तो ऐसा हुआ, माता पिताजी तो चले गए, माँ के लिए हमने एक सर्वेंट रखे थे, 3 सर्वेंट लेडीज, 3 सर्वेंट रखे थे। एक बार इसका समय आया, मैं संतोष दीदी को लेके पनवेल गया था, रक्षाबंधन का दिन था। जब उधर पहुंचा तो सर्वेंट का फ़ोन आया कि आपकी लौकिक माँ काली हो गई है, माना अभी शरीर छोड़ने वाली है। तो मैंने उसको बोला कान में बोलो मैं आ रहा हूँ। तो जैसे उसने कान में बोला मैं आ रहा हूँ तो वापस वो जागृत हो गई। और फिर संतोष दीदी को बता के मैं कोलीवाड़ा स्टेशन पर उतरा और फिर वापस फ़ोन किया। तो उसने कहा अभी तो ठीक है। तो मैंने कहा एक सेवा बाकी है, वो सेवा करके मैं घर में आता हूँ। तो फिर घर में जब गया तो लौकिक माँ को बोला मैं आ गया हूँ। तो माँ ने पूछा तुमने खाना खाया क्या? मैंने कहा नहीं खाया। तो मैंने कहा आपने खाया क्या? बोलता नहीं, तुम नहीं खाएगा तो मैं कैसे खाएंगे। तो उसने कहा जाओ सेंटर पर जाओ, खाना खा के आओ। तो फिर मैं सेंटर पर गया, वापस आया, उसमें 1.5 घंटा लगता है, जाने में आधा घंटा, आने में आधा घंटा और खाना खाने में आधा घंटा। तब तक उसने क्या किया, सर्वेंट ने जो सुबह सारा दिन का जो खाना बनाया था ना, वो पूरा उसने खा लिया। और फिर जब मैं खाना खा के वापस आया तो मैंने कहा अभी मैं खाना खा के वापस आ गया, और उसकी आत्मा गई। जब जब बड़े भाई बड़ौदा में था, वो प्लेन में आया और वो दरवाजे पर खड़ा रहा और बोला जब माँ ने शरीर छोड़ा तो तुम किधर था? क्योंकि मैं बहुत करके सारा समय सेंटर पर ही रहता हूँ। तो हमने तो कुछ बोला नहीं। सर्वेंट ने बताया कि नहीं, वो जब शरीर छोड़ा ना तो इसके माँ के सामने था वो, तभी वो अंदर आया। तो बाबा का जो मैंने बांध के रखा था, बाबा ने वो मेरा प्रॉमिस पूरा किया। क्योंकि मैंने बाबा को कहा था अगर मैं शरीर छोड़ेगी उस समय मैं अगर प्रेजेंट नहीं है तो सारी जिंदगी वो मुझे टॉन्ट मारते रहेंगे, मुझे कुछ न कुछ बोलते रहेंगे। तो वो बात न होवे, इसलिए बाबा ने हमने जो कंडीशन रखी थी वो मंजूर करी। शरीर छोड़ने के बाद वो गई, उसके बाद मुझे आने में टाइम लगा, करीबन 5-6 घंटा लगा, मगर तब तक बाबा ने संभाला। और जब मैंने बोला मैं आ गया हूँ, उसके बाद ही उसने शरीर छोड़ा। तो बाबा पर अगर हक जमाते हैं तो बाबा वो बातें बच्चों की ज़रूर पूरी करता है। ये हमारे लौकिक जीवन का अनुभव है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। जैसे भाई साहब ने बताया कि उन्होंने शिव बाबा को अपना खुदा दोस्त बनाया है और बांध के रखा है ना, अधिकार की रस्सी में, प्यार की रस्सी में। तो बाबा भी बच्चों का हर संकल्प पूरा करता है। तो ऐसे बाबा के समर्पित बुद्धि, सदा हाजी का पाठ पक्का
और हमेशा एक रस स्थिति। दीदी जी उनके बारे में कहते हैं, मैंने सुना है संतोष दीदी जी के मुख से कि नितिन भाई जी शुरू से लेकर ड्रामा के पटरी पर चलते हैं तो हमेशा शुरू से लेकर एक रस स्थिति है भाई जी का। ऐसे कुमारों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आप देखते होंगे जब भी महाराष्ट्र का टर्न होता है भाई साहब का क्लास ज़रूर होता है। सभी के प्रेरणा मूर्त इतना सबका अकाउंट भी संभालते हैं, इतनी सब सेवाएं करते हुए दीदी जी के साथ फिर भी टच द ग्राउंड रहते हैं, एकदम निर्माण चित। ऐसे सभी कुमारों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हमारे आदरणीय नितिन भाई जी। तो हम एक बार जोरदार तालियों से हाँ हाँ, तो भाई जी के अंदर जो गुण है, प्रेरणाएं हैं, वो हम सब लेंगे। ओम शांति।